हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का डिस्कशन है। इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट का हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आज का टॉपिक है Rio+20 सम्मेलन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको एक दो बार रिवीजन कर लीजिएगा। देखिए, 1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन के ठीक 5 वर्षों बाद 23 से 27 जून 1997 के मध्य न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक विशेष बैठक का आयोजन किया, जो Rio+5 या पृथ्वी सम्मेलन +5 के नाम से जाना जाता है। यह बैठक एजेंडा 21 को लागू करने की दिशा में उठाए गए कदमों के मूल्यांकन के लिए बुलाई गई थी। एजेंडा 21 क्या है? पिछले सेशन में इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है, वहां से आप कवर कर लीजिएगा। एजेंडा 21 के तहत पहली बैठक में उन सभी कारकों को सूचीबद्ध किया गया था जिसे टिकाऊ विकास के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। उल्लेखनीय है कि Rio+10 का आयोजन जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में सितंबर 2002 में और Rio+20 का आयोजन रियो डी जेनेरियो ब्राजील में 20-22 जून 2012 के मध्य संपन्न हुआ। Rio+20 धारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का लघु नाम है। यह सम्मेलन जून 2012 में रियो डी जेनेरियो ब्राजील में संपन्न हुआ था। यह सम्मेलन वर्ष 1992 में रियो डी जेनेरियो में हुए पृथ्वी सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ और 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित विश्व सतत विकास सम्मेलन की 10वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। 2012 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित Rio+20 सम्मेलन के घोषणा पत्र का शीर्षक द फ्यूचर वी वांट था, ध्यान रखिएगा। और इस मसौदे में जनसंख्या नियंत्रण, गरीबी उन्मूलन, सतत विकास, सामाजिक समानता इत्यादि पहलुओं पर विचार किया गया। इसी सम्मेलन में भारत ने हरित अर्थव्यवस्था यानी ग्रीन इकोनॉमी को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर बल दिया और हरित अर्थव्यवस्था में रुचि रखने वाले देशों को समर्थन प्रदान करने के लिए सरकारों आदि से कार्यवाही का आह्वान किया। इसी आह्वान पर संयुक्त राष्ट्र की प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया के फलस्वरूप हरित अर्थव्यवस्था पर कार्रवाई के लिए भागीदारी यानी पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी का सृजन किया गया। और सतत लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए Rio+20 सम्मेलन में कोई स्पष्ट रणनीति नहीं बनाई गई और इसके साथ किसी कानूनी बंधन की व्यवस्था नहीं की गई। औद्योगिक राष्ट्रों का पर्यावरण और सतत विकास के मुद्दों के प्रति उदासीन रवैया भी इस सम्मेलन को अपेक्षित सफलता नहीं दिला सका, ध्यान रखिएगा। और इस पर आधारित पहला प्रश्न है, आमतौर पर समाचारों में आने वाला Rio+20 सम्मेलन क्या है? आमतौर पर समाचारों में आने वाला Rio+20 सम्मेलन क्या है? इसका सही जवाब होगा यह धारणीय विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। Rio+20 धारणीय विकास व संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का लघु नाम है। यह सम्मेलन जून 2012 में रियो डी जेनेरियो ब्राजील में संपन्न हुआ था। यह सम्मेलन 1992 में रियो डी जेनेरियो में हुए पृथ्वी सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ और 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित विश्व सतत विकास सम्मेलन की 10वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी सम्मेलन +5 आयोजित हुआ था। पृथ्वी सम्मेलन +5 आयोजित हुआ था, कब हुआ था? देखिए, इसका सही जवाब होगा 1997 में। वर्ष 1992 में विश्व भर के नेता ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन में एकत्र हुए थे। ठीक 5 वर्षों बाद 23 से 27 जून 1997 के मध्य न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक विशेष बैठक का आयोजन किया, जो Rio+5 या पृथ्वी सम्मेलन +5 के नाम से जाना जाता है। यह बैठक एजेंडा 21 को लागू करने की दिशा में उठाए गए कदमों के मूल्यांकन के लिए बुलाई गई थी। एजेंडा 21 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इससे संबंधित क्वेश्चन आ चुके हैं और आने की भी ज्यादा संभावनाएं हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, Rio+20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था? Rio+20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था? आप बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए, Rio+20 घोषणा पत्र का शीर्षक जो था वो था द फ्यूचर वी वांट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। Rio+20 सम्मेलन का आयोजन प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो 1992 के 20 वर्ष पूरे होने के पश्चात किया गया था। 2012 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित Rio+20 सम्मेलन के घोषणा पत्र का शीर्षक द फ्यूचर
V1 था। इस मसौदे में जनसंख्या नियंत्रण, गरीबी उन्मूलन, सतत विकास, सामाजिक समानता इत्यादि पहलुओं पर विचार किया गया। 5 नंबर है, पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहां हुआ? पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहां हुआ? तो सही जवाब है कहां हुआ? तो पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो, जो ब्राजील का एक शहर है, यहां पर हुआ था। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और 5 नंबर है, हरित अर्थव्यवस्था पर कार्रवाई के लिए भागीदारी PAGE, जो अपेक्षाकृत हरित एवं अधिक समावेशी अर्थव्यवस्था की ओर देशों के संक्रमण में सहायता देने के लिए संयुक्त राष्ट्र की एक क्रियाविधि है, आविर्भूत हुई। बताइए इसका सही क्या है? 4 ऑप्शन है, बताना है कि इसमें जो सही है कौन सा ऑप्शन है। तो देखिए इसमें जो है बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। रियो डी जेनेरियो में 2012 के संधारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में जो है आविर्भूत हुई, तो इसका बी ऑप्शन सही है। 2012 में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सम्मेलन यानी Rio+20 का आयोजन रियो डी जेनेरियो ब्राजील में किया गया था। इसी सम्मेलन में हरित अर्थव्यवस्था या ग्रीन इकोनॉमी में रुचि रखने वाले देशों को समर्थन प्रदान करने के लिए सरकारों आदि से कार्यवाही का आह्वान किया गया, और इसी आह्वान पर संयुक्त राष्ट्र की प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया के फलस्वरूप हरित अर्थव्यवस्था पर कार्रवाई के लिए भागीदारी का सृजन किया गया। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है विभिन्न संगठन एवं संस्थान। तो चलिए इनको भी कवर कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। देखिए, पर्यावरण संरक्षण एवं सुरक्षा के दृष्टि से राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न प्रकार के संगठनों एवं संस्थाओं की जो है स्थापना की गई है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान महाराष्ट्र राज्य के नागपुर शहर में अवस्थित है। इसकी स्थापना 1958 में केंद्रीय लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग शोध संस्थान के रूप में किसके रूप में की गई? वाटर सप्लाई सीवरेज प्लांट, इससे संबंधित बीमारियों और औद्योगिक प्रदूषण के रोकथाम के क्षेत्र में शोध और विकास के लिए की गई थी। इसकी 5 क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं कहां पर है? चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता और मुंबई में है। नीरी NEERI जो है भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। वर्तमान में नीरी जो है इसके निर्देशक डॉक्टर राकेश कुमार हैं, ध्यान रखिएगा। NEA जो है इसका तात्पर्य राष्ट्रीय पर्यावरण प्राधिकरण, नेशनल इन्वायरमेंट अथॉरिटी, याद रखिएगा। NEA जो है नेशनल इन्वायरमेंट अथॉरिटी से है, इसका पूरा नाम राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण से है। इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण। राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण जो है इसका गठन वन और पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा किया गया है। इसे कुछ प्रतिबंधित क्षेत्रों में ऐसे मामलों को देखने के लिए जिनमें पर्यावरण मंजूरी आवश्यक है, और इसके लिए यह स्थापित किया गया था। इसे राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण अधिनियम 1997 के तहत स्थापित किया गया था, ताकि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत जो है क्षेत्रों के प्रतिबंधित हेतु किसी भी उद्योग संचालन या प्रक्रिया या उद्योगों संचालन या प्रक्रियाओं के श्रेणी के संबंध में अपील की सुनवाई की जा सके। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO क्या है? संयुक्त राष्ट्र की जो है एक विशेषज्ञ यह एजेंसी है जो पृथ्वी के वायुमंडल के दशा और व्यवहार का अध्ययन करती है। 23 मार्च 1950 को विश्व मौसम विज्ञान अभिसमय वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल कन्वेंशन लागू हुआ। 17 मार्च 1951 को IMO इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल कमिटी, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, इसके नाम जो यह विश्व मौसम विज्ञान संगठन है, इसके नाम से जो है यह अस्तित्व में आई, और इसका मुख्यालय जिनेवा यानी स्विट्जरलैंड में स्थित है। ध्यान रखिएगा, इसका मुख्यालय वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका मुख्यालय कहां पर है? जिनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड में है। इसके वर्तमान महासचिव जो है पेट्री टल्लास एवं अध्यक्ष जर्मनी के गेरहार्ड एड्रियन है। इन दोनों का नाम याद रखिएगा, पेट्री टल्लास, और अध्यक्ष कौन है? जर्मनी के गेरहार्ड एड्रियन। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की स्थापना 1972 में की गई, और इसका मुख्यालय जो है नैरोबी, जो कि केन्या में है, अवस्थित है। तो UNEP का जो मुख्यालय है कहां पे है? नैरोबी के केन्या में।
सॉरी नैरोबी में है, जो कि यह केन्या में एक शहर है। और इसकी वर्तमान जो प्रमुख डेनमार्क की इसकी वर्तमान प्रमुख डेनमार्क की इंगर एंडरसन है। तो यूएनईपी जो है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की जो प्रमुख है डेनमार्क की इंगर एंडरसन, इनका नाम याद रखिएगा। और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी जो है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की, यह जो है एक संघीय एजेंसी है और इसकी स्थापना 2 दिसंबर 1970 को की गई थी। यह मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण संबंधी नियमों के निर्माण और प्रवर्तन से संबंधित है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल जो है एक गैर सरकारी पर्यावरण संगठन है जिसके कार्यालय 55 से अधिक देशों में स्थापित है और इसका मुख्यालय नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में स्थित है। इस पर आधारित पहला प्रश्न, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहां पर अवस्थित है, यानी नीरी कहां पर अवस्थित है? आपको मालूम है इसका सही जवाब होगा, बताइए। देखिए इसका सही जवाब है नागपुर। महाराष्ट्र का एक शहर है जिसका नाम है नागपुर, यहां पे नीरी जो है अवस्थित है। इसका पूरा नाम है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान महाराष्ट्र राज्य के नागपुर शहर में स्थित है। नीरी जो है भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी कब और कहां स्थापित किया गया? तो बताइए। इसका सही जवाब है नागपुर में 1958 में जो है स्थापित किया गया था। नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है नीरी, इसकी स्थापना 1958 में नागपुर में की गई थी और वर्तमान में इसके जो निर्देशक हैं डॉक्टर राकेश कुमार हैं। थर्ड नंबर है, एनईए से आशय क्या है? एनईए का पूरा नाम बताना है, इसका क्या आशय है? इसका सही जवाब है नेशनल इन्वायरमेंट अथॉरिटी। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। एनई का तात्पर्य राष्ट्रीय पर्यावरण प्राधिकरण, नेशनल इन्वायरमेंट अथॉरिटी से है। इसका पूरा नाम राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण है। एनईए का गठन वन व पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा किया गया है। इसके कुछ प्रतिबंधित क्षेत्रों में ऐसे मामलों को देखने के लिए जिनमें पर्यावरण मंजूरी आवश्यक है स्थापित किया गया था। इसे राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण अधिनियम 1997 के तहत स्थापित किया गया था ताकि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत क्षेत्रों के प्रतिबंधन के लिए किसी भी उद्योग संचालन या प्रक्रिया उद्योगों संचालन या प्रक्रियाओं की श्रेणी के संबंध में अपील की सुनवाई की जा सके। क्वेश्चन नंबर 4, मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय अवस्थित है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहां पर अवस्थित है? इसका सही जवाब होगा जेनेवा में। देखिए विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO संयुक्त राष्ट्र की एक विशेषज्ञ एजेंसी है और जो पृथ्वी के वायुमंडल के दशा और व्यवहार का जो है यह अध्ययन करती है और इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5 है, यूएनईपी का मुख्यालय कहां पर अवस्थित है? यूएनईपी का मुख्यालय कहां पर अवस्थित है? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का जो मुख्यालय है नैरोबी, केन्या का शहर है नैरोबी, यहां पर स्थित है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है और इसकी स्थापना 1972 में की गई थी यूएनईपी का, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूएनईपी का मुख्यालय कहां है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहां पर है? तो सही जवाब है नैरोबी। केन्या का एक शहर है नैरोबी, यहां पे जो है यूएनईपी का मुख्यालय अवस्थित है और इसकी स्थापना कब किया गया था? 1972 में, ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, ईपीए का पूर्ण रूप है। ईपीए का पूर्ण रूप क्या है आपको बताना है। देखिए ईपीए इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, यानी आपका सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की संघीय एजेंसी है। क्वेश्चन नंबर 8, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहां पर अवस्थित है? सही जवाब है एम्स्टर्डम में। ग्रीन पीस इंटरनेशनल जो है एक गैर सरकारी पर्यावरण संगठन है, इसका मुख्यालय नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का चौथा सत्र
UNEA4 कहां आयोजित किया गया था? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का चौथा सत्र कहां आयोजित किया गया था? सही जवाब है नैरोबी, जो केन्या का एक शहर है। समग्र विषय ओवरऑल थीम जो है पर्यावरणीय चुनौतियों और सतत उपभोग और उत्पादन के लिए अभिनव समाधान के तहत संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का चौथा सत्र यानी UNEA4 जो है 11 से 15 मार्च 2019 के मध्य 11 से 15 मार्च के बीच 2019 के मध्य केन्या के नैरोबी शहर में आयोजित किया गया था। UNEA4 का अध्यक्ष एस्टोनिया था। कौन है? एस्टोनिया, जिनका नाम है एस्टोनिया। यानी जो आपका जो UNEA है, इसका जो UNEA जो 4 हुआ था, जो चौथा सत्र हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो एस्टोनिया ने। और इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित अधिनियम के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आपके प्रतिक्रियाओं का देखिए हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप और फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया है, तो प्लीज जो है इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल और क्विज ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, इनको भी ज्वाइन कीजिए, ताकि आपको वहां से ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है प्राप्त हो सके। और इस सभी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आप इसको विजिट कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं। और कहीं भी आपको डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी टॉपिक में, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।